अस्सलाम वालेकुम मेरी बहनों, मेरी हम उम्रों, मेरी सहेलियों, मेरी बेटियों, जो जो भी देख रहे हैं, अल्लाह मियाँ आप सबको तंदुरुस्त रखे, हर वायरल से बचाए, आपके घरों में खैर खैरियत रहे। आज की वीडियो बड़ी दिलचस्प है और आपको पूरी देखनी है। मैं आपको बताऊंगी कि शॉल को कैसे पौंची में तब्दील कर लेते हैं। देखें, मैंने जदीद अप टू डेट ड्रेस पहना हुआ है और शॉल मैं पुराने तरीके से लूँ। अब ऐसी शॉल तो हम लेते ही रहे हैं, अब शॉलें भी बेकार हो जाएंगी अगर हम जदीद ड्रेस के ऊपर इस तरह शॉल लेंगे। अब ये आउट ऑफ फैशन हो गया है ये स्टाइल। अब न्यू स्टाइल से शॉल को भी नया रंग देना है, नया स्टाइल देना है। तो इसको पौंची कैसे बनाएंगे, ये देखें। इसको फोल्ड किया, शॉल को फोल्ड किया और उसको इस तरह ये अपना नाप लिया, उसके इतना ही उसको आगे करके इतना ही आगे नाप लिया, उसको उतना ही आगे से नाप लिया। और इसको कोई कटिंग नहीं करनी, कोई मशीन की सिलाई नहीं करनी, इसलिए कि जब आपका दिल करे कि दोबारा मैं शॉल बना लूँ तो वो बहुत ईजिली बन जाए, उसमें कोई नुक्स ना आए। ये देखें, मैंने ये किया और उसके बाद मैं भूल गई थी, शायद मैं आप बता रही हूँ। उसके बाद उतनी लेंथ आगे रखनी है, सुई धागा लेना है, हाथ से सीना है ताकि उसको उधेड़ के दोबारा शाल भी बनाई जा सके अगर आपका जी चाहे। और पौंची पहन पहन के आप थक गई हूँ, इसको यहाँ से सीना है जितना मैंने ली है। बीच का पोर्शन सुई धागे से मैं सी रही हूँ और इसको ये देखें, वहाँ तक सीना है, ऊपर का हिस्सा ये खाली रहेगा ना, आगे तक सीना है मैंने। और सुई धागे से सी के मैं अभी ले आई हूँ। ये देखें, सिलाई हो गई है, हाथ की सिलाई सुई धागे से, मशीन से नहीं। और कोई मैंने कटिंग नहीं की कि ये ख़राब हो और दोबारा ये शॉल में तब्दील ना कर सकें, शॉल ना इस्तेमाल हो, बेकार जाए, पौंची पौंची ही रहे, शॉल ना बने। 2 in 1 यानी ये दोनों जगह हो सकती है। ये मैं सील के ले आई हूँ, अब मैं आपको पहन के दिखाती हूँ। ये देखें, ये मैंने पहनी शॉल, ये देखें, ये मैंने पहनी और बेहतरीन पौंची बन गई है ना, जैसे बाज़ार से मिलती है। ये देखें, और अगर आप इसका रुख चेंज करना, ये देखें, पीछे से और आगे से। और अगर आप इसका रुख चेंज करना चाहें कि फ्रंट नहीं, उसको ज़रा आगे से मैं और चेंज कर लूँ, उसको और फैशनी कर लूँ, फैशन के आप आजकल के फैशन के हिसाब से और उसको फैशन बना के पहन लूँ, तो ये देख आराम से ये नीचे वो एक तिकोनी आगे आ जाएगी और एक तिकोनी पीछे आ जाएगी, जो मैं अभी आपको मेरे ख्याल है दिखा नहीं सकती, लेकिन आगे पीछे ये तिकोन आ गई है। हाँ जी, है ना मज़े की बात। और सबसे अगली बात मैं बताऊं कि मैं फिर 2 बटन ले आई, इससे मैचिंग गोल्डन है और ब्लैक है और ब्लू नहीं मिले थे, तो मैं गोल्डन और ब्लैक उठा लाई और फिर मैंने ये आगे बटन लगा दिए, तो इसकी खूबसूरती और बढ़ गई। आप व्यूअर्स, आपने भी बताना है कि ये बटन आपको कैसे लगे, या मेरा ये आइडिया ठीक था, आपको कैसा लगा। ये देखें, इसकी खूबसूरती बढ़ गई। और अगर आपको आम में करना है तो यहाँ भी वो बटन लगे बड़े अच्छे लगेंगे। एक साइड पे होगा ना, दूसरी साइड जो है वो तो बाजू ढका होगा, उसका तो बाजू ढका होगा। और ये देखिए बटन लगे। आपने बताना है कि मुझे कैसे लगे या मेरा ये आइडिया कैसा था। ये देख बटन, और मैंने इसको पौंची बना ली। और जब मेरा दिल करेगा, मैं ये हाथ की सिलाई है, मैं इसको उधेड़ूंगी और वो दोबारा शॉल बन जाएगी। और शॉल को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, उसकी शेप नहीं ख़राब होगी, ना उसकी कोई कटिंग हुई है, लेकिन मैंने इसको शॉल को पौंची में तब्दील कर दिया है। ये इसको किया तो एक और शॉल मैं ले आई गर्म कपड़े की। मैंने कहा लगे हाथों इसको भी बना लें, गर्म बहुत थी। ये देखें, ये इस तरह करने को दिल नहीं करता, बहुत कर लिया। अब इसको उसी तरह मैं फोल्ड करूँगी
उसी तरह फोल्ड करके तय किया इस तरह। उसके बाद उसको नापना है, उसको ना अपने हिसाब से आपने नाप लेना है चेस्ट से। ये मैंने नाप लिया, इसको फिर आगे दोहरा करूँगी और उतनी ही लेंथ रख के तो मैं इसको यहाँ से सुई धागे से सी लूँगी। सुई धागे से सी के उसके बाद ये देखें धागा भी नहीं नज़र आ रहा, ये सुई है धागा है। हम लोगों को अब धागा डालने में भी, चलो मैंने बहुत सारे अपनी वीडियोस में डाले हैं, मैंने भी टूथब्रश से मदद ली है, वरना मुझसे धागा नहीं डाल रहा। टूथब्रश पे धागा डाल रहा, उसमें सुई को फंसाया तो धागा डाल गया, वरना बड़ी देर में करती रही, कोशिश करती रही, हमसे सुई में धागा नहीं डलता। तो मैंने अपनी शॉर्ट वीडियो में डाला हुआ है। उसके बाद मैंने इसको सिया हाथ से, कटिंग नहीं की, कहीं से भी ऊपर नीचे से कटिंग नहीं की कि दोबारा ये शॉल बन सकती है, अपनी पुरानी शेप में आ सकती है जब आपका दिल वो तंग पड़ जाए। जब पौंची नहीं करनी, अब मैंने शॉल करनी अच्छी खासी, ये दुख ना हो। अच्छी खासी शॉल थी, मैंने उसे ख़राब कर दिया, काट कूट के उसे पौंची बना दिया। वो ना बनाती तो कम से कम शॉल तो रहती। चेंज हर चीज़ का अच्छा लगता है, यकसानियत से बंदा उकता आ जाता है, किसी एक चीज़ से उकता आ जाता है और फिर दिल करता है कि दोबारा ज़रा चेंज किया जाए, किस तरह किया जाए या पुरानी शेप में लाया जाए। तो उसमें ये देखें थोड़ी सी मैं ऊपर से ठीक करती हूँ, ये पौंची बन गई, पौंची बन गई। मैंने कोई कटिंग नहीं की, मैंने कोई शेप इसकी ख़राब नहीं की, दोबारा अपनी शॉल अपनी शेप में आ जाएगी। व्यूअर्स, आपको मेरे ये डिज़ाइन कैसे लगे? अगर आपका दिल करता है तो अभी अपनी शॉलें देखें और उनको इस शेप में ले आएँ, ज़रा जदीद डिज़ाइन में, क्योंकि जदीद कपड़ों के साथ जदीद डिज़ाइन की पौंचीज़ ही अच्छी लगती हैं। पुराने डिज़ाइन की शॉलें तो हम काफ़ी ओढ़ चुके हैं। स्टाइल ही चेंज किया है ना, स्टाइल ही चेंज किया, लेकिन उसका लुक और हो गई है। अब मैं इसके लिए बटन भी ले आई थी इससे मैचिंग, जैसे कि पिछली शॉल में आपने देखे हैं वो शॉल उससे मैचिंग थे बटन। अब मैं इसके लिए बाज़ार गई तो मैं फिर उसकी हिसाब से बटन लेके आई जो इसको लग जाएं, शो वाले नहीं। तो व्यूअर्स, आपने बताना है कि ये बटन भी कैसे लगे, मेरा आइडिया कैसा था और मैंने किस तरह बनाई हैं, और अच्छी बनाई हैं या बुरी बनाई हैं, या मुझे पहने हुए कैसी लगी हैं, आप लोगों ने कमेंट्स में ज़रूर बताना है, मुझे इंतज़ार रहेगा। मैंने कहा मैं आपसे शेयर ज़रूर करूं। मिलते हैं अगले व्लॉग में एक नए आइडिया के साथ, नई वीडियो के साथ। अल्लाह।